ठीक है। ना तो इनको संविधान से मतलब है, ना तो इनको नीति से मतलब है, ना सदन के अंदर जो नियम है उनसे मतलब है। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए दूसरे के कहे हुए बातों को बिना अपने दिमाग का यूज किए हुए दूसरे के किए हुए बातों पर सवाल उठाते हैं। और आज आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने सदन की गरिमा को ताड़-ताड़ किया। तो देश की जनता देख रही है ना, क्योंकि एक दिन के सदन चलने में लाखों करोड़ों रुपए का बजट सरकार का खर्च होता है, जनता का खर्च होता है। नहीं, ये तो अब आम बात हो गई है। कोई भी सत्र शुरू होता है उससे पहले ऐसा लगता है कि संसद में हंगामा किस बात पर होना है तय हो जाता है। टैक्स पेयर का तो पैसा आप छोड़ ही दीजिए, हम तो ये मानकर बैठ गए कि हमारा पैसा बर्बादी होगा, क्योंकि सदन में हंगामा ना हो ये हो नहीं सकता है। रमनीश्वर जी, ऐसा नहीं लगता कि भले ही जो कुछ भी अभी राहुल गांधी ने आज जो मुद्दा उठाया वो भले ही टेक्निकली तो गलत है ही, लेकिन पॉलिटिकली तो सोची समझी साजिश है, पॉलिटिकली तो सोची समझी नैरेटिव बिल्डिंग है। देखिए, कल्पना के तरु के सहारे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हमेशा चलते रहते हैं। और आप कल्पनाओं में यदि आप कुछ भी तरह का बाकी यदि बातें करें, और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी आप एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, आपकी मुझे लगता है जिम्मेदारी भी उतनी ही बन जाती है। लेकिन इन जिम्मेदारियों का आपने निर्वहन अच्छे तरीके से किया होता तो आपकी पार्टी की मजबूती और ज़्यादा होती। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ अक्साई चीन के बारे में। जब 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर यदि चला गया चाइना ने कब्जाया, तब उस समय आप एक बार भी आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर बयान दिया है? फिर बात करें कि 1975 में कांग्रेस शासन में सैनिकों हमारे भारतीय सैनिक जो हैं शहीद हो गए थे, उसके ऊपर कभी चर्चा की आपने राहुल गांधी जी? 1986-87 की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में सैन्य ढांचा बनाया चीन ने, उसके ऊपर कभी राहुल गांधी जी आपने चर्चा करी क्या? फिर भारत ने हालांकि भारतीय सेना ने मजबूती से उस समय भी डट के मुकाबला किया था, लेकिन राजीव गांधी जी, इन्हीं के पिताजी जाकर के चाइना में गलवैयां करने लगे थे। फिर बात करें कि 2008 से 12 के बीच में करीबन 600 से ज्यादा घुसपैठ चाइना ने किया, उसकी चर्चा कभी हुई क्या? फिर बात करें 2013 में 1919 किलोमीटर अंदर चाइना जो है हमारे घुस गया था, उसके ऊपर कभी चर्चा करी? आप एक किताब का हवाला दे रहे हैं जबकि वो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ है। अरे थोड़ी सी भी तो समझ होनी चाहिए। इनके सलाहकार हैं आखिर कहाँ? इनके सलाहकार हैं कहाँ आखिर? एक जो वीडियो चल रहा है आपके स्क्रीन पे 2021 का वीडियो, उसमें स्पष्ट तौर पे जो है हमारे पूर्व सेना प्रमुख कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन जो है नहीं गई है। उसके ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे। तो आप जिसका हवाला आप दे रहे हैं जो कि पब्लिश ही नहीं हुआ, तो ये बात तो सदन में उठना चाहिए ना। और ये बात सही है कि आप इसके पहले भी तो आपने राफेल डील की बात करें, चाहे हम चौकीदार चोर की बात करें, चाहे सीए के मामले में भी तो आपने कहा था कि मुसलमानों की नागरिकता ही छिन जाएगी। आपने माहौल तो बनाया था ना। धारा 370 के समय भी आपने कहा था कि क्रांति हो जाएगी, कश्मीर में खून की नदी बह जाएगी। क्या हुआ? तो पैटर्न है क्या? तो आपने जिस तरह के पैटर्न अभी भी देखिए, कल्पना अभी कांग्रेस पार्टी ये भी कल्पना करने लगी कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बन गए और आप कब्जा कर लीजिए जाकर के पीओ में। तो ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कल्पनाओं से बाहर आइए और जो हकीकत है, तथ्य के ऊपर बात करिए राहुल गांधी जी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऋषि मिश्रा जी, ये बड़ा कंफ्यूजन है कि आज जो मुद्दा उठाया गया संसद के अंदर वो राष्ट्रहित के पर्सपेक्टिव से उठाया गया या फिर राजनीतिक हेडलाइन बनाने के लिए उठाया गया? क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि आप तो मुद्दा उठाएंगे और आप एलओपी के पद पर भी हैं, आपकी एक जिम्मेदारी भी है, लेकिन मान के चलिए कि आप और जो पहले हो चुका है, आप ही की बात को कोट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया जाए, तब ले लेंगे जिम्मेदारी राहुल गांधी? देखिए, एलओपी का जो पद होता है पूर्णिमा जी, एक तरह से शैडो प्रधानमंत्री का होता है। और एलओपी का पद बहुत जिम्मेदारी बड़ा पद होता है। और राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और रूल बुक के हिसाब से जो चीज पब्लिश नहीं हुई है, या आप रूल 349 लोकसभा का यदि आप पार्लियामेंट का आप देखेंगे तो जो अखबार है या कोई समाचार पत्रिका है, उसमें लिखे हुए चीज को आप पब्लिश मतलब वहां पे बोल नहीं सकते हैं, पार्लियामेंट के पटल पे नहीं बोल सकते हैं। रूल 349 स्पष्ट ये इंडिकेट करता है। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, तो जो पार्लियामेंट में रूल बुक है उनको फॉलो करना चाहिए ताकि एक मैसेज सही जाए। आप बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता। दूसरी बात ये है कि देखिए,
अभिव्यक्ति की आजादी और आंतरिक देश की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा जो है, उसके बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप ऐसा कुछ ना कहें जिससे मतलब देश का जो मतलब वैश्विक पटल पे देश की जो एक सामरिक जो पोजीशन है वो कमजोर हो। कौन बोल रहा है? विपक्ष का नेता बोल रहा है। नंबर थर्ड, ऐसा क्या है उस किताब में जो सरकार नहीं छपने देना चाहती है, और ऐसा क्या है जो विपक्ष उसको रख के सरकार की जो एक राष्ट्रवादी छवि है उसको कटघरे में खड़ा करना चाहती है। तो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, चाहे रोहन गुप्ता हो या कुशार्क जी हो। मतलब कुशार्क जी की जो पार्टी है दोनों राजनीति कर रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की जो छवि है राष्ट्रवादी नेता की है कि भाई 56 इंच वाली सीना, किसी चीज से हम देश के मामले में समझौता नहीं करते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता, ठीक है आप राजनीति कीजिए ना, लेकिन ऐसे चीजों पर राजनीति मत कीजिए जिससे देश के सामरिक स्थिति जो है वैश्विक पटल पे कमजोर हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन सवाल दोनों से है। बिल्कुल दोनों से सवाल है, लेकिन जितना मैंने आज की कार्रवाई को मिश्रा साहब सुना, उसमें किरण रिजिजू की तरफ से बहुत क्लियर बोला गया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन नियमों के मुताबिक, और सदन नियम के विरुद्ध नहीं चल सकता। इससे आगे की कोई बात है नहीं। आपके पास आती हूं, ये तो मानते हैं कि कोई भी पब्लिश्ड आर्टिकल किसी आधिकारिक डॉक्यूमेंट से ऊपर नहीं हो सकता? हाँ या ना में बताइएगा। अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, मैं यहाँ एक बात आपको कहना चाहूंगा। नहीं, पहले ये बताइए जो मैंने पूछा। जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? माफ कीजिए, अपना सवाल एक बार दोबारा दोहराएंगी? चलिए, अच्छा है, आपने सवाल तो सुनने के लिए दोबारा से कहा कि मैं दोहरा दूं। मैंने ये पूछा कि कोई भी मैगजीन का कोई आर्टिकल किसी आधिकारिक दस्तावेज से तो ऊपर नहीं हो सकता? हो सकता है क्या? देखिए, जब एक आधिकारिक मैगजीन अगर कुछ आधिकारिक दस्तावेज, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव सिचुएशन पर हाँ या ना, फिर उसके बाद बोलिएगा ना कुशाग्र जी। मैं आपको कुशाग्र जी, हलवा नहीं बनाना है। मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है, उसका स्पेसिफिक जवाब, फिर इसको कंटिन्यू रखिएगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। सवाल पूर्णिमा जी पटल पे रखने की, पहले मुझे ये बताइए जो मैंने पूछा आपसे सर। तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। अगर कोई मैगजीन देश की सुरक्षा से रिलेटेड पूर्व सेना अध्यक्ष को कोट कर कोई अपने उसमें उनकी किताब का एक अंश छाप रही है और देश की सुरक्षा से वो संबंधित है। लेट मी रिफ्रेज द क्वेश्चन। संसद में कार्रवाई के लिए, चर्चा के लिए मान्य क्या है? आई एम नॉट, you don't need to rephrase your question. No, I will for sure. संसद में चर्चा के लिए मान्य क्या है? देखिए, जब अभी ओम बिरला जी ने क्या बोला, स्पीकर ने यह बोला कि किसी भी तरीके का हम इस पर चर्चा नहीं होने देंगे, ये पब्लिश नहीं है, और उसके बाद ओम बिरला जी ने बोला कि पब्लिश होती तो भी उस पर चर्चा नहीं होने देते। ठीक है, क्यों कहा? बात पूरी करिए। वही बता रहा हूं, हाँ, मैं पूरी करिए बात। क्या 4 फरवरी 2025 को जब प्रधानमंत्री जी, नेहरू जी, वैसे भी प्रधानमंत्री जी का दिन तो निकलता नहीं नेहरू जी को बिना याद करे, जब 4 फरवरी 2025 में वो कोट करते हैं जेके फॉरगॉटन क्राइसिस किताब को, तब ओम बिरला जी ने ये मुद्दा उठाया। छपी थी ना किताब को कोट नहीं, तब उन्होंने छपी थी ना किताब। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने कितनी किताबें लिखी चीन पर बताइए? छपा ना। जवाहरलाल नेहरू साहब ने कितनी किताबें छापी, कितनी किताबें लिखी हैं चाइना पर? सर ये बताइए। आप सेना अध्यक्ष का अगर कोई अंश किताब का एक मैगजीन छाप रही है और वो देश की सुरक्षा से रिलेटेबल है, तो नहीं छपी है ना जिसको आप कोट कर रहे हैं। यही तो मैं आपको पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि सदन के अंदर चर्चा के लिए मान्य क्या होगा, ज्यादा ऊपर क्या है ये बताइए। मान्य देश की सुरक्षा से ज्यादा मान्य और क्या तो देश की सुरक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर कौन जिम्मेदार है ये बताइए। आधिकारिक तौर पर अगर सेना अध्यक्ष अपनी किताब का एक अंश उस मैगजीन में छप, और वही व्यक्ति ये कहता है कि 1 इंच जमीन नहीं ली तो वो अमान्य कैसे है कांग्रेस के लिए?